हरि ओम तत्सत। नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार का महत्व। यह समस्त चराचर जगत नाम रूपात्मक है। संसार में जितने भी प्राणी तथा वस्तुएं हैं, सबका कोई ना कोई रूप है और कोई ना कोई नाम है। बिना नाम के वस्तु या व्यक्ति की पहचान ही नहीं हो सकती। लोक व्यवहार की सिद्धि बिना नाम के संभव नहीं है। कोई भी अपरिचित व्यक्ति पहले मिलता है तो सर्वप्रथम नाम पूछने पर ही उसे जाना जा सकता है कि कौन है। पिता का नाम, निवास स्थान का नाम, इस प्रकार नाम से ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। कल्पना कीजिए कि जन्म लिए हुए बालक या बालिका का नाम न रखा जाए तो कैसे पुकारा जा सकता है। पशु पक्षी भी अपना नाम सुनकर उल्लसित उत्कंठित होते हैं। नाम की महिमा से अगुण अगोचर भी सगुण साकार हो जाते हैं। भगवान के तो अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं। आचार्य बृहस्पति जी बताते हैं, नाम अखिल व्यवहार एवं मंगलमय कार्यों का कारण है। नाम से ही मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है। इसी से नामकरण अत्यंत आवश्यक होता है, प्रशस्त है। नामाखिलस्य व्यवहार हेतु स्वभावहं कर्म सौभाग्य हेतु नाम नैव कीर्तिं लभते मनुष्यस्य तथा प्रशस्तं खलु नाम कर्म। वीर मित्रोदय और संस्कार प्रकाश में भगवान तथा संतों के नाम की महिमा तो इतनी अधिक है कि नाम लेते ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। भगवान नाम की तो महिमा अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नामी से भी नाम की महिमा अधिक है। इसी कारण जातक का नामकरण संस्कार किया जाता है। स्मृति संग्रह में बताया गया है कि व्यवहार की सिद्धि, आयु एवं ओज की वृद्धि के लिए नामकरण संस्कार अवश्य करना चाहिए। आयुर्वर्चो विवृद्धिश्च सिद्धिर् व्यवहृतेस्तथा नाम कर्म फलम तेतत् समुत्तिष्ठं मनीषिभिः। नामकरण संस्कार कब करना चाहिए, इस संबंध में ग्रह सूत्रों में व्यवस्थाएं दी गई हैं। आचार्य पारस्कर ने बताया है कि दशम्यामुत्थाप्य ब्राह्मणान् भोजित्वा पिता नाम करोति। इसमें 3 बातें बताई। यह संस्कार 10वें दिन की रात्रि के व्यतीत हो जाने पर 11वें दिन होता है। बालक का नामकरण पिता करता है। कदाचित पिता उपस्थित ना हो तो पितामह, चाचा आदि भी यह संस्कार कर सकते हैं। 10वें दिन जनना शौच रहता है।
और अशौच में नामकरण नहीं होता। अतः अशौच की निवृत्ति हो जाने पर 11वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। व्यास स्मृति में कहा गया है, एकादशे ही नाम। यही बात शंख स्मृति में लिखी गई है, कही गई है, अशौचेतु व्यतिक्रांते नाम कर्म विधीयते। याज्ञवल्क्य की स्मृति में बताया गया है, अहन्येकादशे नामो। श्रुत संहिता में भी कहा गया है, ततो दशमे हनि माता पितरौ कृतमंगल कौतुकी स्वस्ति वाचनम कृत्वा नाम कुर्याताम। यद विप्रेतम नक्षत्र नामवा। यदि किसी कारणवश नामकरणीय समय बीत जाए तो 18वें दिन, 19वें दिन, 100वें दिन अथवा ऐन के बीतने पर बालक का नामकरण संस्कार किया जा सकता है, अथवा अपने कुलाचार एवं देशाचार के अनुसार सोमवार में बालक का नामकरण संस्कार कर लेना चाहिए। कुलाचार के अनुसार नामकरण का नियत समय होने पर भी भद्रा, वैद्यति, व्यतिपात, ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन बालक का नामकरण करना निषिद्ध है। परंतु नियत समय में नामकरण करने में गुरु तथा शुक्र के अस्त का और मल मास आदि का निषेध नहीं है। अब नाम कैसे हो, नाम की संरचना कैसी हो, इस विषय में ग्रह सूत्रों एवं स्मृतियों में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। पारस्कर ग्रह सूत्र में बताया गया है, द्वयक्षरम चतुरक्षरम बाघोषवादान्तरं तस्थम दीर्घाभिनिष्ठानं कृतं कुर्यान्न तद्धिरं आयुजाक्षरमाकारान्तगुं स्त्रियै तद्दुरम्। इसका तात्पर्य यह है कि बालक का नामकरण 2 या 4 अक्षर युक्त हो। पहला अक्षर घोष वर्ण युक्त हो, स्वर का तीसरा चौथा अक्षर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, मध्य में अंतस्थ वर्ण या लावा आदि, और नाम का अंतिम वर्ण दीर्घ एवं कृदंत हो, तद्धितांत न हो, तथा देव शर्मा, शूरवर्मा आदि कन्या का नाम विषम वर्ण 3 या 5 अक्षर युक्त हो, दीर्घ वर्णांत एवं तद्धितांत होना चाहिए, जैसे कि श्रीदेवी आदि। वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश में 4 प्रकार के नाम का विधान आया है। कुल देवता से संबंधित, मास से संबद्ध, नक्षत्र से संबद्ध, व्यवहारिक नाम, तच्चा नाम चतुर्विधम।
कुल देवता संबद्धम मास संबद्धम नक्षत्र संबद्धम व्यावहारिकम चेति। धर्म सिंधु में 4 प्रकार के नाम बताए गए हैं। देव नाम, मास नाम, नक्षत्र नाम तथा चरण के 4 चरणों के आधार पर नाम और व्यवहारिक नाम, पुकारने का नाम। अब देव नाम कैसे होते हैं? जैसे रामदास, रामनिवास, कृष्णार्जुन, कृष्णानुज, चैत्र मास जैसे वैकुंठ, जनार्दन, उपेंद्र आदि। नक्षत्र नाम नक्षत्र के नाम से अथवा नक्षत्रों के स्वामियों के नाम से, यथा अश्वयुग, कार्तिक आदि। नक्षत्र चरणों के आधार पर अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक चरण प्रायः 7 घड़ी रहता है। इसी प्रकार एक चरण 15 घड़ी का होता है। जिस प्रकार पुत्र या पुत्री का जन्म होता है, उसी समय इष्टकाल के लिए इष्टकाल के अनुसार जिस नक्षत्र के जिस चरण में जन्म होता है, उस चरण में जो अक्षर अवखड़ा चक्र के अनुसार आता है, उसी अक्षर के अनुसार नाम पड़ता है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरणों के अक्षर अवखड़ा चक्र में निश्चित हैं। जैसे कि चूचे, चोला, अश्विनी, लीलू, लेलो, भरणी आदि। यदि अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हो तो चू से नाम प्रारंभ होता है। जैसे चूड़ामणि आदि। द्वितीय चरण में जन्म हो तो चे अक्षर से नाम आता है। जैसे चेतन शर्मा। तृतीय चरण में जन्म हो तो चो अक्षर से नाम आता है। जैसे चोलदास आदि। यदि चतुर्थ चरण में जन्म हो तो ला अक्षर से नाम आता है। जैसे लालमणि, लाला राम आदि। इसी प्रकार अन्य नक्षत्रों के चरणों में भी नाम की कल्पना की गई है। व्यवहारिक नाम कुछ ऋषियों ने नाक्षत्रिक नाम को केवल उपनयन संस्कार तक ही उपयुक्त बताया है। जैसे माता पिता ही जाने, अन्य लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए माता पिता पुकारने का कोई दूसरा सुंदर सा नाम रख लेते हैं, वही व्यवहारिक नाम कहलाता है। शास्त्रकारों ने कहा है कि माता पिता को बालक के मूल नाम को गुप्त रखना चाहिए, ताकि शत्रु आदि के अभिचार आदि कर्मों से बालक की रक्षा की जा सके। पिता द्वारा ज्येष्ठ पुत्र का नाम संबोधित नहीं होता, ऐसी परंपरा है। अतः कोई व्यवहारिक का नाम भी रखा जाता है। नाक्षत्रिक राशि, समय का प्राधान्य। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो नाम रखा जाता है उसे नक्षत्राश्रय या नाक्षत्रिक एवं राशि नाम भी कहते हैं। ज्योतिष ग्रंथ के अतिरिक्त
आयुर्वेद शास्त्र में भी नक्षत्र नाम का ही प्राधान्य बताया गया है। श्रुत संहिता में भी कहा गया है कि यद अभिप्रेतम नाम नक्षत्र नाम का। श्रुति संहिता में बताया है, अर्थात माता पिता को अभिष्ट हो वह अथवा जिस नक्षत्र में जन्म हो उस नक्षत्र से संबद्ध नाम रखना चाहिए। मानव ग्रह सूत्र में भी कहा गया है कि नाम ऐसा रखना चाहिए जो यशोवर्धक, यश का सूचक हो अथवा देवता या नक्षत्र के आश्रित हो। यशस्यम नामधेयम देवताश्रयम नक्षत्रयम च। आचार्य चरक ने भी कहा है, कुमारस्यो पितात्वे नामिनी कार्ये नक्षत्रिकम नामाभिप्रायिकम। अर्थात बालक का पिता दो नाम निश्चित करे, एक नक्षत्र संबंधी हो और दूसरा अपनी अभिरुचि के अनुसार हो। वर्तमान में ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों के चरणों के नाम पर जो नाम की परंपरा प्रचलित है, नक्षत्र पर रखे गए नाम से ही पता चल जाता है कि वह बालक या बालिका अमुक वर्ष के अमुक मास अमुक तिथि अमुक बार अमुक समय में उत्पन्न हुआ है। जन्म लग्न कुंडली उसमें सहायक होती है। केवल पुरुष का नाम रखने पर यह प्रमाण सिद्ध नहीं होता कि यह पुरुष कब उत्पन्न हुआ है। नक्षत्र नाम से चिकित्सा का विचार भी आयुर्वेद शास्त्र में होता है। वैद्य नाम के आधार पर रोगी का जन्म नक्षत्र जान जाता है, तो उसके सामने रोग का स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है। वह जानता है कि अमुक नक्षत्र में उत्पन्न होने से सामान्यतया इस शिशु की प्रकृति यह है और वह तदनुकूल ही चिकित्सा करता है। नक्षत्रों के आधार पर निर्धारित नाम को राशि नाम भी कहा जाता है, क्योंकि नक्षत्रों से ही राशियां बनती हैं। 27 नक्षत्रों में वाले राशियां बनती हैं। 2.25 नक्षत्र 9 चरण की एक राशि होती है। जैसे अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृतिका का पहला चरण। इस प्रकार 9 चरणों की पहली राशि मेष होती है। इसी प्रकार कृतिका के अवशिष्ट 3, रोहिणी के 4, मृगशिरा के पहले 2, कुल मिलाकर 9 चरणों की वृष राशि होती है। इसी प्रकार आगे भी क्रमशः मिथुन आदि राशियां बनती हैं। जो शिशु अश्विनी, भरणी तथा कृतिका के प्रथम चरण में उत्पन्न होता है उसकी मेष राशि होती है। आगे वृष आदि राशियां होती हैं। अब वर्ण अनुसार नाम की व्यवस्था भी होती है कि अपने अपने वर्ण के हिसाब से नाम रख लेते हैं। औपारस्य पर ग्रह सूत्र में कहते हैं, मंगलम ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वरांशम वैश्यस्य धनचयुक्तम शूद्रस्य तो जुगुप्सितम सर्ववत् ब्राह्मणस्य शाद्राज्ञो रक्षासमन्वितम वैश्यस्य तुष्टिसंयुक्तम शूद्रस्य प्रेष्यसंयुक्तम। यही बात विष्णु पुराण में बताई गई है। सर्मेति ब्राह्मणस्योक्तम वर्मेति क्षत्रसंशयम् गुप्तदासात्मकं नाम सुस्तम वैश्यसूत्रयो। जन्म राशि नाम और पुकार नाम की व्यवस्था
शास्त्रों में जिस कर्म को राशि नाम से करना चाहिए तथा किस कर्म को पुकारने से पुकार का नाम ग्रहण करना चाहिए, इस पर विचार करते हुए कहा गया है कि विवाह में सभी प्रकार के मांगलिक कृत्यों में, यात्रा के मुहूर्त आदि विचार में तथा ग्रह गोचर की गणना करने में जन्म राशि नक्षत्र नाम का प्राधान्य होता है। इसी प्रकार देश ग्राम युद्ध सेवा तथा व्यवहारिक कार्यों में नाम राशि की प्रधानता होती है। विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वं नाम राशि न चिंतेत। देशे ग्रामे ग्रहे युद्धे सेवायां व्यवहारिके नाम राशि प्रधानत्वं जन्म राशि न चिंतेत। नामकरण संस्कार की बहुत उपयोगिता है। मनुष्य का जैसा नाम होता है वैसे ही गुण भी होते हैं, यद्यपि इसका अपवाद भी मिलता है, किंतु अपवाद से उत्सर्ग का खंडन नहीं हो सकता। बालकों का नाम लेकर पुकारने से उनके मन पर उस नाम का असर पड़ता है और प्रायः उसी के अनुरूप चलने का प्रयास भी होने लगता है। इसलिए नाम में यदि उदात्त भावना होती है तो बालकों में यश एवं भाग्य का अवश्य ही उदय संभव है। अजामिल एक पापात्मा था, फिर भी वह अपनी मृत्यु के समय अपने पुत्र के नारायण नाम के उच्चारण के प्रभाव से सदगति को प्राप्त हुआ। इसी कारण अधिकांश लोग अपने पुत्र पुत्रियों का नाम भगवान नाम पर रखना शुभ समझते हैं, ताकि इसी बहाने से भगवान का नाम उच्चारण हो। विडंबना यह है कि आज पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण में नामकरण संस्कार का मूल चलो प्रायः समाप्त ही हो गया है। अब नाम विचित्र ही रखे जाते हैं। डॉली, टिली, चिंकी, पिंकी, ये